अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। अच्छा जी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब इंडिया की स्टेट्स हैं बहुत सारी और उसको ही वेस्ट बंगाल बोलते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ पर वो कोलकाता और दूसरे हैं, क्योंकि कोलकाता और अहमदाबाद भी नहीं, अहमदाबाद नहीं आता, वो एक और है यार, कुछ इलाहाबाद शायद। तो लेट्स को देखते हैं यार कौन कौन से 10 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू हुए हुए हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड या इस शहर से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो आप लोगों ने लाजिम कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो अगर आप लोगों ने कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, हम दोनों के इंस्टाग्राम की लिंक आप लोगों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। मिल तो जाएगी। लेट्स गो, शुरू करते देखते क्या है। भारत का राज्य पश्चिम बंगाल, जहां पर गुलाब जामुन यानी कि रसगुल्ले का आविष्कार हुआ। यहाँ पर न हाँ, सिर्फ इस ये मशहूर चीज़ भी अच्छा। वैसे रसगुल्ला जो है वो बांग्लादेश की है, अच्छा। लेकिन अब ये वेस्ट बंगाल को शायद दे रहे हैं क्रेडिट, लेकिन है बांग्लादेश की है। लेकिन वहाँ पर भी बांग्लादेश के ही बंगाली स्वादिष्ट लोग का ही रहते हैं आविष्कार बोलने हुआ वाले। है, बल्कि भारत की पहली मेट्रो रेल भी इसी राज्य के कोलकाता यस, शहर में चलाई गई थी। इसके अलावा पहली हावड़ा जो रेलवे मेट्रो इंडिया स्टेशन, में जो शुरू हुई भारत थी के वो सबसे कोलकाता में। बड़े और पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है, वो भी इसी राज्य में मौजूद है। वहीं हावड़ा ब्रिज, कोलकाता हावड़ा पोर्ट और ब्रिज। ईडन गार्डन स्टेडियम भी इसी राज्य में मौजूद है। दोस्तों, हम्म। पश्चिम बंगाल भारत के सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य में से एक माना जाता है। पर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक चीज़ों के अलावा डेवलपमेंट भी एक अलग भूमिका निभाता है, जिस वजह से पर्यटक भारी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। और आज पश्चिम बंगाल ने इसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कई मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू किया है। इनके पूरा होते ही पश्चिम बंगाल में रोजगार, कनेक्टिविटी, पर्यटन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जिनमें से आज हम टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ओके। ये प्रोजेक्ट किस तरह पश्चिम बंगाल को फ़ायदा पहुँचाएंगे और कब तक कंप्लीट होंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष में चल रहे डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 10, कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये एक 4 लेन कॉरिडोर होगा जिसकी लंबाई 675 किलोमीटर होगी। वर्तमान में कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने में करीब 15 से 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल के इस नए एक्सप्रेसवे की मदद से ये सफर लगभग आधा हो 7 घंटे जाएगा। में पूरा हो सकेगा। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे या NH34, ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ पश्चिम नेशनल बंगाल में हाईवे व्यापार और 34। कॉमर्स को बढ़ावा देगा, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। हाँ, नंबर 9, कोलकाता ट्रॉली बस। जिस तरह रोड ट्रॉली द्वारा बस। पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ठीक उसी तरह राजधानी कोलकाता में ट्रॉली बस चलाने का प्लान है। इससे ट्रांसपोर्टेशन को बस? बूस्ट ये बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, मतलब जहाँ जहाँ से ये बस जाएगी ना, इलेक्ट्रीफाइड हुए हुए होते हैं। ऊपर तारें होती हैं और इसको ना ये चार्ज हो रही होती है, पूरी बस इलेक्ट्रिक से चल रही होती है। अच्छा, मतलब मतलब कोई इसमें ड्राइवर नहीं होता ड्राइवर उसमें। होता है, कोई फ्यूल नहीं डालना पड़ता है इसके अच्छा। अंदर, और कोई इस तरह का काम, मतलब पोल्यूशन वगैरह नहीं होती फ्यूल वाली। तो बस ये इलेक्ट्रिक के साथ ही ये चलती रहती हैं। किया जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने शहर के बंद ट्राम मार्गों के साथ कोलकाता में ट्रांसपोर्टेशन के एक साधन के रूप में ट्रॉली बस सिस्टम को स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, ट्रॉली बस सिस्टम लगभग वैसा ही है जैसा कि महाराष्ट्र के नासिक में इस समय न्यू मेट्रो को डेवलप करना। इस बस में रबर के टायर, चार्ज करने के लिए ओवरहेड केबल और इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी भी लगी होगी। जानकारी के लिए बता दूं, इस ट्रॉली बस सिस्टम को स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देश पहले ही यूज कर रहे हैं, और अब जल्द ही इसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी स्टार्ट किया जाएगा। और ये नंबर बहुत 8, अच्छी कल्याणी चीज़ एयरपोर्ट। है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र ओह, बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र से इस एयरपोर्ट की लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कल्याणी शहर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, क्योंकि ये कोलकाता से पास है और मोटरेबल कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है।
एयरपोर्ट अच्छा। अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एयरपोर्ट को 2030 तक कंप्लीट करने की बात कही है। और जैसा कि घरेलू बाजार से यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस कारण से नया एयरपोर्ट जरूरी है। आपको बता दूं, हाँ। वर्तमान में मौजूदा टर्मिनल हर साल 18.5 मिलियन यात्रियों की सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि 2030 तक ये संख्या 26 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और इसी के नाइस। मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी प्रमुख महानगरीय हवाई अड्डों के लिए दूसरा टर्मिनल बनाने का फैसला पहले ही कर लिया है। केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को कम से कम 4000 एकड़ लैंड में डेवलप करने को कहा है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार लगभग 7000 एकड़ लैंड में इसे डेवलप करने का प्लान बना रही है। नंबर 7, ताजपुर सी पोर्ट। दोस्तों, पश्चिम पोर्ट। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के ताजपुर में ताजपुर पोर्ट परियोजना नाम का एक नया और ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट प्रपोज्ड है। इस पोर्ट का निर्माण बंगाल की खाड़ी तट पर ताजपुर के पास किया जाएगा। ये पोर्ट पूरा हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल का पहला गहरे समुद्र वाला पोर्ट होगा। इस पोर्ट के लिए सितंबर 2022 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को पोर्ट बनाने का ठेका दिया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन की नाइस यार। एस्टिमेटेड कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये पोर्ट कोलकाता से पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपकी मुल्क की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। 170 किलोमीटर दूर, आसनसोल से 380 किलोमीटर दूर और हल्दिया से 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। ताजपुर पोर्ट को एक लार्ज डीप समुद्री पोर्ट के रूप में प्रपोज किया गया है। इस पोर्ट के लिए लैंड समुद्री तट के साथ रिक्लेम करके बनाई जाएगी। पोर्ट की गहराई 16 मीटर की होगी, जिसमें बड़े जहाज समा सकेंगे। गहरे समुद्र से इस पोर्ट तक 18 किलोमीटर का शिपिंग चैनल भी बनाया जाएगा। इसके पहले फेज में 6 बर्थ और इसके बाद 9 बर्थ और बनाई जाएंगी। इस पोर्ट की मदद से 25,000 जॉब्स डायरेक्ट और करीब 1 लाख जॉब्स इनडायरेक्ट मिलने की उम्मीद है। और एक उम्मीद हमें आपसे भी है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट तक देखने के बाद दोस्तों में जरूर शेयर करें। नंबर 6, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता के विधान नगर में एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह ईस्ट इंडिया का पहला अंडर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो एक बार कंप्लीट होने के बाद भारत में बनने वाला अब तक का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कई टावर शामिल होंगे, जहां पर आपको कई ब्रांडेड फैसिलिटी जैसे कि ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड एजुकेशन, इंटरनेशनल बिजनेस क्लब, मल्टीपल बिजनेस सर्विस, आईटीज ऑफिस, 5 स्टार होटल, एंटरटेनमेंट आदि की फैसिलिटी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले 1990 में 223 एकड़ प्लॉट के लिए प्रपोज हुआ था और अब साल 2023 में मल्लिन ग्रुप ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के तो ये साथ project पार्टनरशिप 30 तक करके complete हो इसे जाएंगे डेवलप सारे करने की चीज़ें। अनाउंसमेंट की है। इसके तहत ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके पहले फेज को इंडिया तो सही 2024 तरक्की तक कर रहा और है। पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 5, कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो जो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है, ये मेट्रो 38 साल पहले 1948 में शुरू हुई थी, जो भवानीपुर से एस्प्लेनेड तक चलाई गई और इसी ने भारत के दूसरे शहरों में मेट्रो चलाने की पहल भी की थी। आज कोलकाता में 3 लाइन ऑपरेशनल है, जिसमें एक लाइन 31.46 किलोमीटर लंबी दक्षिण देशभर से कभी सुभाष तक, दूसरी 9.1 किलोमीटर लंबी अच्छा, क्रॉस सोल्ट में भी लेक है। सेक्टर 20 से सियालदह तक और तीसरी 6.5 किलोमीटर लंबी जोका से तारातला तक ऑपरेशनल है। कुल मिलाकर 46.96 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों, Nice यार। ये प्रपोज है कि कोलकाता में करीब 100 किलोमीटर लंबा नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, जहां 5 लाइनें कोलकाता शहर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। इसमें एक लाइन कभी सुभाष से हेमंत मुखर्जी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। दूसरी लाइन नोआपाड़ा से विमान बंदर तक लगभग 17 किलोमीटर लंबा रूट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 2024 तक कंप्लीट किया जाना है। जबकि एक पिंक लाइन प्लान है जो लगभग 12 किलोमीटर की है। कोलकाता मेट्रो की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की रहती है, जबकि टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है। कोलकाता मेट्रो भारत की दूसरी सबसे बिजी मेट्रो है और साल 2026 तक कोलकाता मेट्रो लगभग 100 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। नंबर 4, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। दोस्तों, हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे एक प्लान और अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजर रहा है, जो रक्सौल बड़ी को मेन हल्दिया पोर्ट स्टेट्स से हैं ये। कनेक्ट करेगा। वर्तमान में नेपाल का ज्यादातर व्यापार हल्दिया पोर्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी हल्दिया पोर्ट को नेपाल भारत सीमा से जोड़ने वाला कोई स्थापित मार्ग नहीं है और इसी कारण से
हाईवे कनेक्शन में सुधार के लिए हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेस वे बनाने का प्लान बनाया गया। इस एक्सप्रेस वे को बनाने का मेन मकसद आसपास के क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाना और माल ढुलाई दक्षता में वृद्धि करना है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पर दोस्तों, क्या आपको पश्चिम बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह का नाम पता है? यदि पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दानकुनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए अगले कुछ सालों में कई औद्योगिक और आर्थिक गलियारों को विकसित करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। इसमें दानकुनी से हल्दिया, दानकुनी से कल्याणी और दानकुनी से रघुनाथपुर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित करने के बाद औद्योगिकरण और नौकरी में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बन जाने से भूमि समृद्ध स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। इससे निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, साथ ही पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। नंबर 2, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे। दोस्तों, वाराणसी और कोलकाता ये दोनों ही शहर अब से कुछ ही समय बाद एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि भारतमाला फेज 2 के तहत वाराणसी से लेकर कोलकाता तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ये देश के 4 राज्यों को आपस में कनेक्ट करेगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है 610 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिसकी डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से न सिर्फ दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी 6 से 7 घंटे तक कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 28,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस एक्सप्रेस वे का भूमि अधिग्रहण जारी है और इसे 2027 तक स्टार्ट करने का प्लान है। नंबर 1, सिलिकॉन वैली टेक हब। दोस्तों, बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी टॉप कंपनी मौजूद होंगी। ये 2025 के एंड तक ऑपरेशन होने वाला है। सरकार का मानना है कि नया टाउन कोलकाता में 250 एकड़ का फ्यूचरिस्टिक टेक हब लगभग 1 ट्रिलियन रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा और लगभग 50,000 जॉब्स डायरेक्ट रूप से क्रिएट करेगा। इसके अलावा इस टाउन हब से इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के अवसरों में भी उछाल आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस प्रोजेक्ट की आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी। नए टाउन में IT पार्क, AI और डाटा सेंटर, होटल आदि डेवलप किए जाएंगे। बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब में लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। यार, इंडिया के तो मोस्टली सिटीज़ ऐसे हैं या मोस्टली स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें इस तरह के इस टाइम पे डेवलपिंग वाले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कोलकाता इसी के अंदर आता है। तो कोलकाता ऑलरेडी एक बहुत फेमस, मतलब इंडिया के अंदर ही नहीं पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत एक फेमस जो है सिटी भी है और एक डेवलप्ड सिटी है, और ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर, ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये तो एक पूरी के पूरे कंप्लीट जब भी होंगे तो एक पूरे की पूरी लुक चेंज कर देंगे। तो आप लोगों को इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है या कौन से वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को आइडिया है या इसके नॉलेज है, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।